नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर ज्ञान का रिचार्ज पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आरबीआई। तो आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट, खास करके बैंक एग्ज़ाम के लिए रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई से रिलेटेड सारे प्रश्न जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो जो भी आप लोग अगर कोई भी बैंक एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये प्रश्न आपको आना ही चाहिए। और आपको इस वीडियो को देखने के बाद आरबीआई से रिलेटेड कोई और दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुआ था 1 अप्रैल 1935 को? तो इसका राइट आंसर होगा रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। ऑप्शन बी, अधिनियम आपका काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए चलते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। तो सबसे पहले आरबीआई का कार्यालय कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय को स्थायी रूप से मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937 को मुंबई में इसको शिफ्ट कर दिया गया था कोलकाता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आरबीआई का केंद्र कार्यालय वो कार्यालय है जहां कौन बैठता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरबीआई का गवर्नर। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जनवरी 1949 में। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7, आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सर ऑसबॉर्न, जो कि आरबीआई के पहले गवर्नर थे, फॉरेनर। तो सर ऑसबॉर्न 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक आरबीआई के गवर्नर रहे। चलिए चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो इसमें आपको बताना है अब इंडियन गवर्नर जो कि पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे आरबीआई के, वो आपको बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सीडी देशमुख। अब देखते हैं सीडी देशमुख का कार्यकाल कितना रहा। तो 1943 से 1949 तक इनका कार्यकाल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, आरबीआई के लोगों में किसे चित्रित किया गया है? तो पहला है ताड़ का वृक्ष और दूसरा है रॉयल बंगाल टाइगर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो ताड़ का वृक्ष को हम लोग बोलते हैं पाम ट्री और रॉयल बंगाल टाइगर तो आप लोग जानते ही होंगे, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, वर्तमान में मीन्स 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और 4 गवर्नर है और 1 हो जाता है मेन गवर्नर, तो टोटल 5 हो जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन से 4 गवर्नर हैं डिप्टी। तो पहला है एम राजेश्वर राव, दूसरा है एमडी पात्रा और तीसरा है एमके जैन और चौथा है बीपी कानूंगो। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 11 में, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो गवर्नर की नियुक्ति ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री करते हैं हम लोग के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनकी सलाह के पर करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री की सलाह पर करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी प्रेजेंट में वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण हमारी प्रेजेंट में वित्त मंत्री है।
तो ये भी बात आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की हर माह का वेतन कितना होता है, मीन्स उनकी सैलरी कितनी होती है, तो ये 2.5 लाख की सैलरी उनकी होती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों तक का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई ने। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पे, ये भी पूछा गया है बहुत बार, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आरबीआई के कौन से गवर्नर भारत के वित्त मंत्री भी रहे हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मनमोहन सिंह, जो कि गवर्नर भी रहे और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 18। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन हिल्टन यंग कमीशन। और ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा वित्त पर रॉयल कमीशन, ये दोनों एक ही नाम है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। 1 रुपये का नोट जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, इस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। आरबीआई के एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री भी बने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनमोहन सिंह, जो कि हम लोग पहले भी शायद किए हुए हैं। मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे गवर्नर है जो प्रधानमंत्री भी बने हुए हैं, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। कार्यकाल 16/9/1982 से 85 तक रहा है, और ये 15वें गवर्नर थे और 13वें भारतीय गवर्नर थे, भी आप लोगों को याद रखना है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 पे। रुपए के चिन्ह की निर्माण किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदय कुमार। उदय कुमार ने रुपए के चिन्ह के निर्माण किया था, तो इसका साइन हो जाता है ये वाला, तो इसका निर्माण किया था उदय कुमार ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे, तो आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय गवर्नर कौन थे, सीडी देशमुख। क्वेश्चन नंबर 23। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24। आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे कम रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ घोष, जिसका कार्यकाल केवल 20 दिन के लिए रहा है। तो इसे भी आपको ध्यान रखना है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स है, हम लोग वो भी जान लेते हैं। अमिताभ घोष आरबीआई के 16वें गवर्नर थे और इनका कार्यकाल 20 दिन का था। क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल सबसे ज़्यादा लंबा रहा, तो सबसे ज़्यादा किसका था, बेनेगल रामा राव, ऑप्शन डी। तो इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। तो आरबीआई के गवर्नर के रूप में सबसे लंबे समय तक काम करने वाले व्यक्ति बेनेगल रामा राव थे। उनका कार्यकाल 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1997 दिनों तक रहा। क्वेश्चन नंबर 26। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 27। कितने रुपए के नोट में शशिकांत दास के हस्ताक्षर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 रुपए तक के नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, तो ये ऑप्शन नंबर ए, शशिकांत दास, और याद रखना वो 25वें गवर्नर बने हैं, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29। 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सभी नोट कौन जारी करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 30। भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, वित्त मंत्रालय।
सिक्कों की ढलाई का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 31, देवास नोट प्रेस किस राज्य में स्थित है? तो ये किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा को 24/7 बहाल कर दिया गया है। तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, आरबीआई ने रेपो रेट को पहले की तरह कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4%। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है रेपो रेट के बारे में हम लोग जान लेते हैं। जब हमें पैसों की ज़रूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली होता है तो हम बैंकों से कर्ज लेते हैं, इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। इसी तरह बैंकों को भी अपनी ज़रूरत या रोज़मर्रा काम के लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेता है। बैंक इन लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे रेपो रेट कहते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया हो कि रेपो रेट क्या होता है। तो एक डेफिनेशन है जिससे आप लोगों को पूरा से क्लियर हो जाएगा कि रेपो रेट क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। तो रेपो रेट वो दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। बैंक इस कर्ज को ग्राहकों को ऋण देते हैं। रेपो रेट कम होने से मतलब कि बैंक से मिलने वाले कई तरह के कर्ज सस्ते हो जाएंगे, और बढ़ने से मतलब है कि बैंक में मिलने वाले कई तरह के कर्ज महंगे हो जाएंगे, जैसे कि होम लोन, व्हीकल लोन एक्सेट्रा। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट को पहले की तरह कितने पर बरकरार रखा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तो 3.35%। तो चलिए अब जान लेते हैं कि ये रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? जैसा इसके नाम से ही साफ है, रिवर्स रेपो रेट के उल्टा होता है। ये वो दर है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की लिक्विडिटी को नियंत्रण करने के काम आती है। बाजार में जब भी बहुत ज़्यादा नकदी दिखाई देती है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकमें उसके पास जमा कर सके। क्वेश्चन नंबर 35, आरबीआई ने वित्त वर्ष 2021 से 22 के लिए भारत की जीडीपी का ग्रोथ कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10.5%। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, जीडीपी क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ लिखा हुआ है इसका डेफिनेशन और इसका फुल फॉर्म, तो आप लोग इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। फ्रेंड आप लोग को बता दूं कि रिवीजन वाला पार्ट जरूर देखना, क्योंकि क्वेश्चन के बाद मैंने रिवीजन का पार्ट रखा है जिससे आपको यहीं पर सारे क्वेश्चन याद भी होने वाले हैं। तो इसको देखना जरूर भूलें कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। तो आरबीआई ने एमएसएफ और बैंक रेट क्या रखा है? तो आरबीआई ने ऑप्शन नंबर ए 4.25% रखा है बैंक रेट और एमएसएफ रेट। तो आप लोग एमएसएफ रेट का फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसे संरक्षण में रहता है? तो ये ऑप्शन नंबर ए आरबीआई के संरक्षण में रहता है। क्वेश्चन नंबर 38, भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आरबीआई इसको नियंत्रित करता है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 38 क्वेश्चन करवा दिए। अब मैं लास्ट में रिवीजन भी करवाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ एसएलआर क्या होता है। जिस दर पर बैंक अपना पैसा सरकार के पास रखते हैं उसे एसएलआर कहते हैं। नकदी की लिक्विडिटी को नियंत्रण करने के लिए यूज़ होता है। इसका इस्तेमाल किया जाता है कमर्शियल बैंकों को एक खास रकम जमा करनी होती है जिसका इस्तेमाल किसी इमरजेंसी लेन देन को पूरा करने के लिए किया जाता है। आरबीआई जब ब्याज दरों में बदलाव किए बगैर नकदी की लिक्विडिटी को कम करना चाहते हैं तो वो एसएलआर बढ़ा देता है। इससे बैंकों के पास कर्ज देने के लिए कम रकम बचती है। तो इसका फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो अब हम लोग पढ़ते हैं कि सीआरआर क्या होता है। तो देश में लागू बैंकिंग नियमों के तहत हर एक बैंक को अपनी कुल नकदी का एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना होता है। इसी पे ही कैश रिजर्व रेशियो का नकद आरक्षित अनुपात करते हैं। आरबीआई की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य भारत में मौद्रिक स्थिरता प्राप्त करने की दृष्टि से बैंक नोटों के निर्गम और विनियमित करना तथा
पारक्षित निधि को बनाए रखना और सामान्य रूप से देश के हित में मुद्रा और ऋण प्रणाली संचालित करना, अत्यधिक जटिल अर्थव्यवस्था की चुनौती से निपटने के लिए आधुनिक मौद्रिक नीति फ्रेमवर्क करना, वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता बनाए रखना। तो अब हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ लेते हैं। नोटों पर विभिन्न ऐतिहासिक स्थल फोटो कौन कौन सी है। तो 10 के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर का फोटो है। 50 के नोट पर कर्नाटक का हम्पी का रथ है। 200 के नोट पर सांची स्तूप है और 500 के नोट पर दिल्ली का लाल किला है। 20,000 के नोट पर मंगलयान है और 100 के नोट पर रानी का भाव है। तो ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको स्टार मार्क कर दिया। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लोग इस वीडियो का क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जैसा कि आप लोग को दिख रहा है, ये वाला रिवीजन हम लोग पार्ट दूसरे वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए बाय, जय हिंद।